नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है बलौदाबाजार के बहाने आजाद के निशाने। जी हां, जिस तरह से बलौदाबाजार हिंसा हुई उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में इन सब के बीच में आज भीम आर्मी के चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार मामले में पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी हुई है। सतनामी समाज के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है और देश के वंचित समाज में इसे लेकर आक्रोश है। भीम आर्मी लगातार सामाजिक न्याय यात्रा भी निकाल रही है और ये हमारी यात्रा का पहला चरण है। 4 चरणों में ये यात्रा पूरी होगी। बड़ी सभाएं कर समाज को एकजुट करेंगे। सरकार के जुल्म के खिलाफ हमारा मोर्चा जारी रहेगा। जो दमन किया गया उसका हिसाब जनता करेगी। भविष्य के लिए भी छत्तीसगढ़ के लोगों को संदेश देंगे। मैंने पूरे छत्तीसगढ़ ने और पूरे देश ने देखा किस तरह से सरकार के इशारे पे प्रशासन, पुलिस आरोपियों को बचाने के लिए और सतनामी समाज के लोगों पर कहर, जुल्म, दमन करने के लिए जिस तरह की कार्रवाई की, ये किसी से छिपी हुई नहीं। पूरे देश में रहने वाले हक वंचित समाज के लोगों में इसको लेके बहुत रोष है। लगातार हमारे भीम आर्मी के नेशनल प्रेसिडेंट सड़कों के रास्ते से उन्होंने पूरे क्षेत्र में घूम घूम के जो है सामाजिक न्याय यात्रा को मजबूत करने का काम किया। लोगों तक जो डर था, लोगों के अंदर भय था, इस सरकार की वजह से उसको निकालने का काम किया। आज हम लोग जो ज्ञापन और जो समस्या है पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से हमें दी गई है, उसको लेके हमारी रैली है। ये हमारी यात्रा का प्रथम चरण है। ऐसी 3 और यात्रा यानी कि 4 चरण में पूरी यात्रा होगी और लगातार बड़ी बड़ी सभाएं करके समाज को एकजुट करके और सरकार के द्वारा जो जुल्म किया जा रहा है या अधिकारों से जो वंचित रखा जा रहा है उसके खिलाफ हमारा मोर्चा जारी रहेगा। तो भीम आर्मी के जरिए कोशिश यही है कि एक तरफ जहां समाज को न्याय दिलाने की बात हो रही तो वही दूसरी ओर भीम आर्मी कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक जो उनका एक जो बैनर है उसको भी वो बढ़ाना चाहती है, उसको भी वो मजबूत करना चाहती है। और इसी कड़ी में आज ये यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा को लेकर और बलौदाबाजार मामले को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है उसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र बंजारे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। साथ ही हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जी, भाजपा की प्रवक्ता भी जुड़ चुकी हैं। और साथ साथ राजेंद्र प्रसाद भट्टपहरी जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज बनर्जी, प्रदेश संयोजक सामाजिक न्याय यात्रा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं सबसे पहले करना चाहता हूं आरपी भट्टपहरी जी आपसे ही। जिस तरह से सरकार अब तक एक्शन लेती आई है इस पूरे मामले को लेकर, इस एक्शन को लेकर क्या सरकार की मंशा पर आपको शक है या कानून पर आपको विश्वास नहीं है? क्या वजह है जिस तरह से ये आज यात्रा निकालनी पड़ी आपको? उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? अब तक के जो कार्रवाई हुई है उस पर क्या विश्वास नहीं है? सभी दर्शकों को जय सतनाम। जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं, बलौदाबाजार जो अग्निकांड हुआ है, सतनामी समाज के 20 से 25 हज़ार की संख्या में बलौदाबाजार में इकट्ठे हुए थे 10 जून को। उसके पहले महकोनी में हमारे पवित्र जैत खाम, जोड़ा जैत खाम को आरी से काट दिया गया था और पवित्र अमर गुफा को क्षतिग्रस्त किया गया था, उसके गेट को। इस संदर्भ में
इस संदर्भ में स्थानीय पुलिस प्रशासन को और सरकार को भी सूचना दी गई, एफआईआर दर्ज भी कराया गया कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लंबे समय तक न पुलिस प्रशासन के द्वारा, न जिला प्रशासन के द्वारा, न ही सरकार के द्वारा इस बात का संज्ञान लिया गया। जब समाज का दबाव पड़ा पुलिस प्रशासन पे, जिला प्रशासन पे और सरकार पे, तब जाकर के पुलिस एक्शन में आई और आनन फानन में 3 लेमैन जिनको कहा गया कि बिहारी मजदूर हैं, अब किस प्रांत के हैं वो पुलिस जानेंगे अच्छे से, पुलिस के कथन के अनुसार वो बिहारी मजदूर थे, कहीं मजदूर करने आए थे, उन्होंने जैद खान को आरी से काटा। और स्टोरी ये बताया गया कि उनको जो ठेकेदार के यहाँ, जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, उनको मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ, इस वजह से वो जैद खान को क्षतिग्रस्त किए। ये बहुत ही हास्यास्पद स्टोरी थी पुलिस की और सरकार की कि अगर किसी को कोई मजदूरी का भुगतान नहीं होता तो वो व्यक्ति किसी के धार्मिक आस्था के केंद्र को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ठेकेदार जिसके यहाँ वो काम करता है उसको हो सकता है नुकसान पहुंचाने की सोचे। तो उस घटना के बारे में समाज उद्वेलित रहा और शासन से, सरकार से ये मांग लगातार करता रहा कि इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच या सीबीआई जांच हो। इसी सिलसिले में 6 जून को माननीय गृह मंत्री जी के साथ समाज की एक बैठक हुई, जिसमें समाज ने अपनी बात रखी। माननीय गृह मंत्री जी ने न्यायिक जांच के लिए सहमति प्रदान कर दी। उस वक्त भी माननीय गृह मंत्री जी को और सरकार को स्पष्ट कहा गया था, ये सारा कुछ तो सबको पता है, जो कुछ हुआ वो सब कुछ पता है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि जो अब तक की कार्रवाई हुई है, क्या उस पर आपको विश्वास नहीं है, सरकार पर विश्वास नहीं है, जो आपको आज ये यात्रा निकालनी पड़ी? अभी तक जो कार्रवाई हुई है हमारा स्पष्ट मान्यता है। और 11 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी के बुलावे पे हम समाज के लोग गए थे प्रतिनिधिमंडल लेकर के, तब भी हमने कहा था स्पष्ट तौर पे कि इसमें सतनामी समाज का कोई हाथ नहीं है। जो असामाजिक तत्व है, भीड़ का फायदा उठाकर उन्होंने अंजाम दिया है। और अभी तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई है वो सतनामी समाज के निरपराध लोगों को, निर्दोष लोगों को अरेस्ट किया गया है, असली अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो आपको अब तक की कार्रवाई को लेकर शंका है? जी, हमको शंका भी है और हम किसी प्रकार का उसमें संतोष जाहिर नहीं कर सकते। चलिए लक्ष्मी वर्मा जी, अब तक की कार्रवाई को लेकर कोई संतोष नहीं है, अभी भी आपकी मंशा पर सवाल है, उनको शक है कि जो कार्रवाई हो रही है वो उचित दिशा में नहीं हो रही है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, वो लोग निर्दोष है। तो अब जो मांगे की जा रही है, खासतौर पर सीबीआई जांच की जो मांग हो रही है, इन मांगों को लेकर प्रदेश सरकार क्या सोचती है, क्या इस दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा? देखिए, यहाँ पे स्थानीय समाज विरोधपुरी में इनका जैद खाम है और यहाँ पे पवित्र स्थल है और उसमें क्षति पहुंचाने के लिए प्रथम दृष्टया जो अपराध पंजीबद्ध जो बातें सामने आई है उसके तो गिरफ्तारी की गई और उसके बाद से अभी हमारे भाई ही पूरा विस्तृत वर्णन बता रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि जो भी व्यक्ति भाई कानून अपना काम करता है, उसने रिपोर्ट पंजीबद्ध करके, लेकिन उनमें भी जो अरेस्ट के संतुष्टि नहीं हुई, उनके जो बयान है उनसे संतुष्टि नहीं हुई है, तो न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। भाई अगर न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है तो और क्या हो सकता है, आप बताएं। न्यायपालिका अपना काम करती, लेकिन हाँ, ये लोकतंत्र व्यवस्था है, इसमें धरना आंदोलन करने की सबको छूट है और उस स्वतंत्रता के तहत इनको सौहार्दपूर्ण धरना आंदोलन करने की अनुमति की गई थी। लेकिन जिस प्रकार से वहां पे अभी हमारे भाई कह रहे थे कि वहां पे असामाजिक लोग घुस आए हैं, भाई एक समाज का धरना प्रदर्शन है, अगर असामाजिक लोग घुस आए थे और कई उसमें कांग्रेस के नेता शामिल थे, बड़े नेता शामिल थे, जिनकी अभी गिरफ्तारी भी हुई थी, जो एक संवैधानिक संस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे लोगों का तो कि कहीं ना कहीं सबूत है, तो फुटेज है, तो खंगाला गया है, उसके आधार पे गिरफ्तारी हुई है और सबूत खंगालने के बाद जो प्रथम दृष्टया तो करीब 385 लोगों के ऊपर जो रिपोर्ट बनाया गया, लेकिन 187 के आसपास जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
बहुत सारे तो हमारे आम जनता के जो गाड़ी वाहन है फूके गए, बहुत सारे जो वहां पे जरूरी प्रपत्र है उसको जलाए गए। लक्ष्मी वर्मा जी, ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि आपकी जो कार्रवाई है उससे समाज के लोग संतुष्ट नहीं है और जिनको गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, वो निर्दोष वो बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विश्वास है उसकी कमी दिखाई दे रही है। वापस आपके पास में आऊंगा, लेकिन चूंकि कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र बंजारे जी, उनका मैं रुख करना चाहता हूं। राजेंद्र जी, जिस तरह से आज ये निकाली गई है यात्रा, इसका आप कितना समर्थन करते हैं और सीबीआई जांच की मांग वो कर रहे हैं? आपके एक विधायक पहले से ही जेल में हैं, देवेंद्र यादव जी, तो ये जो सीबीआई जांच की मांग हो रही है, क्या आप भी कर रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे सतनामी समाज में आक्रोश का माहौल है और कांग्रेस पहले से ही स्टैंड है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस प्रकार से अमर गुफा को क्षतिग्रस्त किया गया और दूसरे लोगों को फंसाकर जो असली अपराधी है उसको छोड़ दिया गया और दूसरे लोग को जिस प्रकार से फंसाया गया, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं चल रहा है, सुशासन का विष्णुदेव सुशासन का राज नहीं चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों को, बेगुनाह लोगों को लाकर ये दर्शाया जा रहा है कि इन्होंने गलती किया है। इसी का आक्रोश के लेकर कांग्रेस सतनामी समाज ने जो है बड़ा प्रदर्शन किया और इस बड़े प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेता सनम जांगड़े ने ज्ञापन दिया है और मात्र हमारे कांग्रेस के लीडर विधायक सम्मानित देवेंद्र यादव जी समर्थन करने गए थे, नीचे बैठे थे, यहाँ तक समाज ने उसको बोलने का मौका भी नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है तो किसी के ऊपर भी आरोप लगाकर उसको फंसाकर। लेकिन राजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि जो जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो अगर आपको जो आरोपी है उसके बारे में जानकारी, तो आप सबूत क्यों नहीं दे देते उसके और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए क्यों नहीं कहते? हम तो ये बोल रहे हैं, समाज जन स्वीकार नहीं कर रहा है। जो अमर गुफा को क्षतिग्रस्त किया है उसके समाज जन स्वीकार नहीं कर रहे। समाज के कई लोग प्रतिनिधिमंडल मिले और उसी कड़ी में सनम जांगड़े जो जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी ज्ञापन दिए। उसकी खाने की व्यवस्था, उसकी टेंट की व्यवस्था वो जिलाध्यक्ष की है। तो ये एक तरफा कार्रवाई क्यों? हमारा प्रश्न है कांग्रेस की तरफ से। चलिए वापस आऊंगा तो मैं आपसे आपका जो सवाल है वो भी पूछूंगा लक्ष्मी जी से, लेकिन मनोज बनर्जी जी प्रदेश संयोजक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहता हूं। अभी वो कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद भट्टपैरी जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र भट्टपैरी जी, कानून अपना काम करता है और जाहिर सी बात है एक प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ता है। वो जो प्रक्रिया है वो चल रही है, ऐसे में क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर एक स्टंट है या राजनीतिक जमीन अपनी भीम आर्मी तलाश रही है? इसके लिए आज का ये कार्यक्रम किया गया और वो सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ भवन में एक भी मंत्री को ठहरने नहीं देंगे। तो इस तरह की धमकी देना कितना उचित है? दूसरी बड़ी बात, उन्होंने एक बात और कही कि 11 तारीख को दिल्ली में रैली है, वहाँ पर इस मुद्दे को हम उठाएंगे। छत्तीसगढ़ में अगर हम कहेंगे तो एक इशारे पर बंद हो जाएगा। तो इस तरह की बातें करना कितना उचित है? और आने वाले समय में चूंकि ये जो केस चल रहा है उस पर भी तो इसका असर पड़ेगा, तो दबाव की राजनीति क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले जो भाजपा की प्रवक्ता माननीय लक्ष्मी वर्मा जी बैठी हुई है उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये सवाल करना मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सवाल नहीं करना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ। मूल घटना जैत खाम काटने की थी महकोनी के, जिसमें आनंद फानन में 3 लेमैन को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस घटना के असली अपराधी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? पुलिस की अगर कार्रवाई, कानून अपना काम कर रहा है तो वो तो नेपथ्य में चला गया महकोनी की घटना। अभी जो सारी कार्रवाई हो रही है बलौदा बाजार कांड पे हो रही है, तो महकोनी की घटना का अभी तक क्यों असली अपराधी तक पुलिस और सरकार क्यों नहीं पहुंच पाई है, ये मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, जवाब देंगे मेरे सवाल का जवाब जी। जहां तक आपने कहा भीम आर्मी के माननीय चंद्रशेखर जी के बारे में जो कहा है, जो भी व्यक्ति अगर हमारे समाज के हित के लिए आवाज़ उठाता है वो स्वागतेय है, किंतु उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सतनामी समाज अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है।
और समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हमको जब मदद की ज़रूरत पड़ेगी तब हम वो देखेंगे। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि एक आवाज़ पर हम बंद करवा देंगे, छत्तीसगढ़ भवन में नेताओं को रुकने नहीं देंगे, ये जो धमकी भरा लहजा है ये कितना जायज़ है? जब कानून पर आपको विश्वास है तो प्रक्रिया का पालन होने दीजिए पूरा। और जिस तरह से क्षति पहुंची कलेक्ट्रेट को, एसपी दफ्तर को, क्या लगता है कि वो उचित है क्या? क्योंकि वो तो आम नागरिकों के लिए, हमारे लिए है। वो तो हम तो यही कह रहे हैं, हमारे लिए है, आम जनता के लिए है, वो सार्वजनिक संपत्ति है। वही तो हम मांग कर रहे हैं। असली अपराधियों को पकड़िए, समाज के ही लोगों को आप पकड़ रहे हैं। तो शासन और पुलिस और प्रशासन ये मान के बैठी कि असली अपराधी सत्नामी समाज के लोग हैं, ये नितांत जो है अस्वीकार योग्य बात है। असली अपराधी तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। आपका जितनी भी व्यवस्था थी पुलिस का, इंटेलिजेंस, असली अपराधी कौन है आपके अनुसार? कौन असली अपराधी? असली अपराधी कोई भी हो सकता है। हमने कहा असामाजिक तत्व, वह असामाजिक तत्व हम जानते नहीं कौन है। असामाजिक तत्व को ढूंढना पुलिस का काम है, असली अपराधी को ढूंढना पुलिस और सरकार का काम है। सरकार के लिए सबसे सरल बात यह आज हो गई कि लगातार रोज 2-2 4-4 सत्नामी समाज के निर्दोष लोगों को पकड़े जा रहे हैं। और जो आक्रोश महकोनी में जैत खाम के काटने के वक्त पैदा हुआ था, समाज में वही आक्रोश बरकरार है। सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन पूर्ण कहना चाहूँगा कि समाज का आक्रोश को और न बढ़ने दें, असली अपराधियों को पकड़े। और इसमें जरूर है कि कोई न कोई बिल्कुल राजनीति हो रही है और इस राजनीति का शिकार सत्नामी समाज को बनाया जा रहा है, जो हमें सत्नामी समाज को कतई मंजूर नहीं है। हम अभी भी निवेदन करते हैं सरकार को कि असली अपराधियों को तत्काल पकड़े। चलिए लक्ष्मी वर्मा जी, इनका जवाब। और साथ साथ भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी ने एक बात और कही है, कहा है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जातिगत जनगणना के बाद अनुसूचित जाति को 16% का आरक्षण मिलना चाहिए। तो इनकी मांगों को आगे कैसे बढ़ाएंगी सरकार? और ये जो बार बार यहाँ पर भट्टपहरी जी आरोप लगा रहे हैं सरकार की कार्रवाई को लेकर, आपकी मंशा को लेकर, कैसे विश्वास बहाली करेंगे? पहले तो मैं ये बता दूं, हमारे कह रहे हैं कि बलात्कार की घटना, वो दोनों घटना कहीं ना कहीं एक जुड़ी हुई है और उसमें आरोपी को आधार पे गिरफ्तार किए जा रहे हैं। तो उसमें कानून और न्यायालय की जो व्यवस्था है उसमें कार्रवाई होगी और उसमें दो रहित है लोग, वो चिंता न करेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जिनके ऊपर जो कहीं ना कहीं है और के अन्य चीजें हैं, उसके माध्यम से जो शख्स मिले हैं उनके पे गिरफ्तारी हुई है। और ये लोग जैसे कह रहे हैं, देखिए सत्नामी समाज बहुत ही सम्मानीय समाज है और गिरौदपुरी छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध धाम है और उसको बनाने में भी छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई। और वो आज जो है वो विश्व प्रसिद्ध जैत खाम यहाँ पे है हमारे यहाँ। तो सत्नामी समाज है उसके प्रति पूरी हमारी रहती है, समाज के सारे लोगों के प्रति है। और जो आस्था का केंद्र है जिसको क्षतिग्रस्त किया है, निश्चित रूप से वो दोषी तो है वो पकड़ाएगा भी। और उसी के साथ ये जुड़ी हुई है, जो पकड़े गए हैं उनपे ये भरोसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो न्यायालय है अपना काम कर रही है, ये कोई सरकार करती है ऐसा नहीं है। सरकार ठीक है, एक कंट्रोल पावर है, न्यायालय की एक व्यवस्था है और उस न्यायालय व्यवस्था पे जन जिन्हें भरोसा है वो भरोसा करना चाहिए। ये कह रहे हैं निर्दोष लोग को पकड़े गए, तो दोषी कौन है वो बता दे, तो उन्हीं दोषी को पकड़ के लाएंगे साक्ष्य के आधार पे। तो ये दो तरफा बातें कैसे हो सकती है भाई? आप कहते हैं कि वो चलिए, लेकिन एक और सवाल था मेरा, 16% अनुसूचित जाति को आरक्षण देने की बात वो कह रहे हैं, इस पर क्या अमल करेगी सरकार? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भवन में एक भी मंत्री को ठहरने नहीं देंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में जितनी आबादी है उनके हिसाब से आरक्षण दिया गया। तो ये सरकार हो सकते समय में क्या करेगी, अभी तो मुंशी के गर्भ में, लेकिन जो आबादी के हिसाब से जो आरक्षण है उसको क्या कहना है। चलिए, चूंकि अब हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय फिर से करवा देते हैं। हमारे साथ मनोज बनर्जी जी, प्रदेश संयोजक सामाजिक न्याय यात्रा, जुड़ चुके हैं। बंजारे जी, माफ कीजिएगा, मनोज बंजारे जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। आप थोड़ा देर से जुड़ रहे हैं क्योंकि अब हम समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिरकार ये जो सामाजिक यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है वो क्यों पड़ रही है? क्या आपको कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, अब तक जो प्रक्रिया हुई है उस पर विश्वास नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है? नमस्कार, जय सतनाम। यहाँ राजनीति के अभी कोई विषय नहीं है। अभी जो सतनामी समाज के ऊपर जो आरोप लगा है, क्योंकि हमारे समाज जो है सत्य अहिंसा को मानने वाले समाज है गुरु घासीदास जी के उसमें, और अभी जो घटना घटी है बलौदा बाजार, तो उसमें हमारे समाज का बहुत बड़ा ही अपमान हुआ है, जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि जो घटना घटी है वो निष्पक्ष और न्यायपूर्वक जांच हो। और अभी क्या है, सिर्फ भावनापूर्वक हम लोग को ऐसा लग रहा है कि भावनापूर्वक ही कार्रवाई की जा रही है, निर्दोषों को उठा के ले जा रहा है और गैर संवैधानिक तरीके से उनको उठाया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य है, इसका यही कारण है। और जिस तरह से बार बार हम देख रहे हैं बीजेपी कांग्रेस आमने सामने और अब भीम आर्मी भी आ चुकी है, तो सवाल इसलिए था कि क्या राजनीति सिर्फ हो रही है, कुछ एक्शन नहीं हो रहा जो चाहिए, जिस दिशा में जांच आगे बढ़नी चाहिए वहां पर नहीं हो रही? विश्वास नहीं है आप लोग को? नहीं, पहले से ही हमारे सामाजिक जो जितने भी संगठन हैं उन लोग सीबीआई मांग पहले से ही किया है, और आज भी हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें सीबीआई मांग जो है वो सीबीआई जांच हो और जो दोषी है उसको सजा मिले। चलिए, दोषियों को सजा मिलने की बात करें। फाइनल प्रतिक्रिया राजन जी आपसे लेता हूं मैं। क्या लगता है आगे कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? क्या भीम आर्मी के साथ मिलकर आगे और कुछ आप करने जा रहे हैं? क्या आप लोग का स्टैंड होगा? देखिए, अन्याय अत्याचार जो सतनामी समाज के हो रहा है, चाहे कोई भी संगठन हो, हम उसका स्वागत करते हैं। दरअसल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, चाहे 16% आरक्षण को कम करने का मामला हो, चाहे अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को बदलने का मामला हो, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर लागू करने का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस हमेशा से अनुसूचित जाति विरोधी रहा है। और ऐसा लगता है जब सरकार आती है हमारे साथ अन्याय होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो हम इसकी भारतीय जनता पार्टी की घोर निंदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से शुरू से अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम करते ही है, बाबा भीमराव अम्बेडकर। चलिए, कुल मिलाकर देख रहे हैं हम जिस तरह से अब तक ये जो मामला आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सबके अपने अपने तर्क है और पक्ष है, लेकिन हमारा समय हमें रोक रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी आपका, मनोज बंजारी जी आपका, लक्ष्मी वर्मा जी आपका, राजेंद्र प्रसाद भतपरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बलौदा बाजार हिंसा को लेकर आजाद के निशाने पर राज्य सरकार है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं लगातार राजनीति होती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन कानून अपना काम कर रहा है, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, आगे जांच किस दिशा में बढ़ती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन गुरु घासीदास जी कहते हैं मन के एक समान, यानी कि सभी एक समान है, और छत्तीसगढ़ एक शांत टापू की तरह उसकी पहचान अब तक के देश में रही है। ये जो पहचान है वो धूमिल ना हो, इस पर कोई दाग ना लगे, इस दिशा में हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है और एक दूसरे पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने की दिशा में बढ़ना चाहिए, ताकि न्याय हो सके और सच सामने आ सके। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।